नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोग को भूगोल का एक महत्वपूर्ण पाठ है जो बड़ा परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब पर हमें क्या अध्ययन करना है? अक्षांश और देशांतर रेखा। क्या अध्ययन करना है? अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमको ये अध्ययन करना है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है ना, पृथ्वी का एक क्या है? प्रारूप है। क्या है? पृथ्वी का एक प्रारूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, अर्थात ग्लोब एक पृथ्वी का बहुत छोटा सा रूप है। और उस पे जो भी रेखाएं खींची गई है वह क्या है? काल्पनिक है। कल्पना किया गया है। कल्पना के अनुसार उस रेखाओं को क्या कर दिया गया है? खींच दिया गया है। अर्थात ग्लोब पर हम सबका अध्ययन कर लेते हैं। देश और सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, इसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आज इसी ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उस ग्लोब के बारे में हम लोग किस रेखा का अध्ययन करेंगे? अक्षांश रेखा का। किसका? अक्षांश। अक्षांश रेखा का सबसे पहले हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है पहले से ही कि पृथ्वी क्या है? हमारा गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। और ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। और केंद्र पर क्या है? उभरी हुई है, मतलब बीच में उभरी हुई है। तो आज उसी ग्लोब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग का एक ग्लोब बना हुआ है। क्या बना है? ग्लोब। और इस ग्लोब को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का एक छोटा क्या है? रूप है। क्या है? रूप है। तो देखिए, किसी भी नक्शा को हमें या किसी भी चित्र को हमें अध्ययन करने से पहले उसका दिशा का अध्ययन करना हम लोग को बहुत जरूरी होता है। किसका अध्ययन करना? दिशा का अध्ययन करना। तो दिशा हम लोग को सबसे जो ऊपर है वो क्या है? उत्तर दिशा है। कौन है? उत्तर। सबसे नीचे कौन सा दिशा है? दक्षिण है। इसके बाद इधर कौन सा है? पूर्व दिशा है। क्या है? पूर्व। क्या है इधर? पूर्व दिशा। और इधर क्या है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले हम लोग को यह अध्ययन करना है कि ग्लोब के ऊपर उत्तर दिशा है, ग्लोब के नीचे क्या है? दक्षिण दिशा है, ग्लोब के दाहिनी ओर क्या है? पूर्व दिशा है, और बाएं ओर क्या है? पश्चिम दिशा है। तो इसका हमें सबसे पहले अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अक्षांश रेखा के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अक्षांश रेखा से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में भूमध्य रेखा क्या होती है। भूमध्य रेखा जो ग्लोब को क्या करती है? बीचों बीच से काटती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य। क्या है? भूमध्य रेखा, या इसी को क्या कहते हैं? विषुवत। क्या कहते हैं? इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अर्थात इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री पर बना हुआ है। कितने पर बना हुआ है? 0 डिग्री पर है। ये कितने पर है? 0 डिग्री पे है। ये कितने पे है? 0 डिग्री पे है। अर्थात जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे स्थित है। ये भूमध्य रेखा खासियत है कि ये ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांट देती है। क्या करती है? 2 बराबर भाग में बांटती है। जैसे कि इस अक्षांश, यह एक अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा है। और ये अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसी से हम लोग को पता चलता है कि उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। अगर जो अक्षांश रेखा, अरे भूमध्य रेखा नहीं होती तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, कौन सा उत्तरी ध्रुव है। इसलिए ये रेखा हम लोग क्या कर दिए? 2 भाग में बांट दी है। तो इसके बाद एक और रेखा होती है। क्या होती है? इसके बाद एक और रेखा होती है। वो कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। कितने है? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है।
यही कर्क रेखा भारत को क्या करती है, बीचों बीच से काटती है। क्या करती है, भारत को बीचों बीच से काटती है। उसके नीचे आप लोग का है 23.5 डिग्री पर ही एक रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री क्या है, दक्षिणी पर है। किधर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री किधर है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में, मतलब उत्तरी ओर स्थित है। इसके बाद एक और रेखा आता है जो क्या है, एक और रेखा आता है जो इसके 66.5 डिग्री पे है। कितने पे है, ये जो 66.5 कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे ये रेखा है। इसको कौन सी रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, आर्कटिक। ये आपका है आर्कटिक रेखा। ठीक, ये आर्कटिक रेखा जो है ये उत्तर ओर है। किधर है, उत्तरी ध्रुव ओर है। और फिर दक्षिणी ध्रुव ओर भी एक रेखा है जिसको हम किस नाम से, ये भी क्या है, ये अंटार्कटिक है। क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ऊपर क्या है, आर्कटिक रेखा है, नीचे क्या है, अंटार्कटिक रेखा। ये भी 66.5 डिग्री पर स्थित है। कितना, 66.5 डिग्री पे ये भी स्थित है। ये भी 66.5 डिग्री पे स्थित है। तो आप लोग को ये अध्ययन करना है कि सारे जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा है। तो आज हम लोग सिर्फ अक्षांश के ही बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाओं में आप लोग से पूछेगा कि 23.5 डिग्री पे कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और कौन सी रेखा है। तो हम लोग क्या टिक करना है, कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। फिर पूछेगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है। तो हम लोग कौन सा टिक करना है, मकर रेखा है। अब आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बता रही हूँ कि जो कर्क रेखा है ना, ये भारत को बीचों बीच से काटती। जो हमारा भारत है ना, यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है। तो ये जो भारत को क्या करती है, कर्क रेखा बीचों बीच से काटती है। यहीं पे जो मकर रेखा है ये किसको बीचों बीच से काटती है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है द्वीप, उसको क्या करती है, बीचों बीच से मकर रेखा काटती है। तो हम लोग को अध्ययन करना है। देखिए, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि ये जितनी भी रेखाएं खींची गई है ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं की अगर जो आप लोग को संख्या पूछेगा, तो जो बीच में भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा से ऊपर कितने हैं, 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कितने हैं, 90। और नीचे भी देखिए, भूमध्य रेखा से नीचे भी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। अगर जब परीक्षा में पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 90 प्लस 90। और ये देखिए, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है। क्या है, एक अक्षांश रेखा ही है। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। कितना है, 181। कितना अक्षांश रेखाओं की संख्या है, 181। देखिए, ये जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना, 111। कितना है, 111 किलोमीटर है। कितना है, 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश के बीच की दूरी को कितना मापा गया है, 111 किलोमीटर मापा गया है। इससे बाद हम लोग को अध्ययन करना है कि जो दो अक्षांश है, जो दो अक्षांश है, उस अक्षांश के बीच को हम क्या कहते हैं, कटिबंधीय कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कटिबंधीय। क्या कहा जाएगा, कटिबंध। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, उष्ण कटिबंध, शीत्र कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो कटिबंध इसी को कहते हैं। जो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है उसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय। जितने भी क्षेत्र आ रहा है ना, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या करता है, सीधा चमकता है। और जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधा चमकेगी वहां पे उष्ण मतलब गर्मी होता है। वो गर्मी का प्रदेश रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, उष्ण, क्या कहा जाता है, उष्ण
उष्ण कटिबंध, अर्थात ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आज हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।